बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लंदन का दर्जा हरारत 29 डिग्री तक जा पहुंचा और जुमातुल मुबारक के रोज़ इस कदर शदीद गर्मी थी कि इस तरह महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान का 45 और 50 वाला डिग्री जो दर्जा हरारत है वो लंदन में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ जुम्मा के दिन ही पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत भी अपने रूज पर था। IMF के एक अहम वफद ने जो है कर्जा रिलीज करने से पहले इमरान खान से मुलाकात की और उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जिनके वो आम तौर पर शिकार रहते हैं। ये क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? IMF पैसे देने से पहले, यानी लेंडर जो है वो पैसे देने से पहले क्या यकीन दहानियां करना चाहता है, क्या बातचीत करना चाहता है, उसका भी एक पहलू ये बहुत बड़ा खुलकर सामने आ गया। नाज़रीन, इसके बारे में तो आप कई खबरें आज सुन चुके होंगे क्योंकि ये कल का वाकया है। IMF के वफद ने इमरान खान से मुलाकात की और फिर इमरान खान ने खिताब भी किया। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर जो गुज़श्ता रोज से जो है गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान का आइंदा आने वाला निगरान वजीर आजम, यानी वो शख्स जिसको पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम बनाया जाएगा, कि वो ईमानदारी, दयानतदारी और पूरी मेहनत के साथ जो है आने वाले इंतखाबात करवा सके 3 माह के अंदर अंदर। उसके बारे में अमेरिका से ऐसी अहम खबर आई है कि लोग दंग रह गए हैं। कक्का बांदर जिसको मैं कहता हूं, और उसका नाम है मोहसिन बेग, इमरान खान का जानी और अज़ली दुश्मन बन चुका है क्योंकि पाकिस्तान का मुखालिफ है, पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों का आलाकार है। अमेरिका में मुख्तलिफ नामों से जो है वो जुर्म करता रहा और ये अभी आप जो स्क्रीन पर देखेंगे इसके मुताबिक अमेरिका में मतलूब है। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि जितने मफरूर हैं वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, या फिर जितने मफरूर हैं वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो क्रिमिनल वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है उन्होंने अपनी यानी जोरे क्या कहते हैं बाजू पर जो है वो अपने खिलाफ बंद करवाए हैं, वरना उनकी तो जमानतें नहीं हो रही थी। तो अब इसी तरह से आने वाले दिनों में जिस शख्स के कांधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वो भी क्रिमिनल निकला और अमेरिका में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मजे की बात तो ये है कि वो अमेरिका में कई दूसरे नामों से रह रहा था, कहीं वो डेविड है, कहीं अलेक्जेंडर है और कहीं मोहसिन बेग नकवी है। पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, नाम बदल बदल कर झांसा देने वाली। वो जो अखबारों में आप खबरें पढ़ते हैं ना, नाम बदल कर सादा लोग अफराद को तो सादा लोग कौम को झांसा देने के लिए मोहसिन बेग उर्फ कक्का बांदर जो है वो अब पाकिस्तान का वजीर आजम बनने जा रहा है, निगरान हुकूमत का, जिसका काम ये है कि वो पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ इंतखाबात कराएगा। आप जरा देखिए हमारी कौम की हालत, कि हमारी कौम पर किन लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है कि वो जो मुजरम हैं, दूसरे मुल्कों में मतलूब हैं, और एक ऐसे 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले जो पाकिस्तान में भी मतलूब हैं, और लेकिन देखें वो भी जो है पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और एक शख्स को तो बाकायदा तौर पर वजीर आजम बनाया जा रहा है। बड़ी ये यानी जो है पाकिस्तान की कौम के साथ सख्त ज्यादती है। और इसके साथ साथ मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है जो मैंने कल भी आपको बताया था कि मौलाना नासिर मदनी मसखरा, जिसको कहते हैं मौलाना मसखरा नासिर मदनी, वो सऊदी अरब में गिरफ्तार हो गया। क्या वजह थी, क्यों गिरफ्तार हुआ? कल भी एक मैंने आपको खबर दी थी कि एक वफाकी वजीर गिरफ्तार हुआ और इसी तरह नासिर मदनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ कुछ यूं कि नासिर मदनी गुज़श्ता रमज़ान में भी मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की इफ्तारी के मौके पर मदीना में तकरीर करने पहुंच गया और सियासी तकरीर कर डाली। ये तकरीर रिकॉर्ड करके किसी ने सऊदी हुकूमत को भेज दी, और अब भी जब राना सनाउल्लाह वगैरह वहां हज करने गए तो वहां पर पहुंच गया और फिर सियासत की बातें शुरू कर दी, फिर तकरीर करके रिकॉर्ड करके सऊदी हुकूमत को भेजी गई, जिन्होंने नासिर मदनी को जद्दा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। और जब जद्दा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया, पूछगिछ की, तफ्तीश की, तो मिनटों तरनों पर उतर आया और माफिया मांगने लगा। आपको याद होगा कि एक मर्तबा इसने एक बड़े ही नामवर जो पीर हैं उनके बारे में भी ऐसी बदतमीजी वाली बातें की थी, तो लोगों ने फिर इसको नंगा करके मारा था, कपड़े उतार दिए थे और ये रोता पीटता मीडिया के सामने आ गया था।
यही नासिर मदनी इस मर्तबा फिर जद्दा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ और फिर रोना पीटना शुरू किया, तो उन्होंने इसकी दाढ़ी और जुब्बे कुब्बे का लिहाज करते हुए इसको रिहा कर दिया। आइंदा के लिए सियासी तकरीर करने से मतलब माफी के बाज आने के यानी बयान पर। तो ये सारी कहानी है जो अभी तक किसी मीडिया चैनल ने नहीं चलाई है। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारे तक ये कहानियां कहाँ से पहुंचती हैं, हमारे भी अपने सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें वो खबरें पहुंचाते हैं जो पाकिस्तान के लफाफी सहाफ़ी जो हैं उन तक पहुंचती हैं, लेकिन वो चलाते नहीं हैं, क्योंकि अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया के मामे समझने वाले यूट्यूबर को हकारत की निगाह से देख के अपना हर प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जो टीवी पर इनका देखा जाता और इनकी रेटिंग बनती हो, लेकिन यूट्यूब पर आकर तो फिर अपने प्रोग्राम की रेटिंग भी लेते हैं और फिर इमरान खान को मंसूर लफाफी जैसे गालियां भी निकालते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग जो यूट्यूब पर बैठते हैं उनके प्रोग्राम अच्छे नहीं हैं। मैं तो इनको बस कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में जर्नलिज्म करता था उस वक्त की तो इनकी पैदाइश भी नहीं है, तो इसलिए मैं इनके ज़्यादा वो जो है इन पे तबसरा भी नहीं करता कि हर एक उस शख्स को यूट्यूबर। आज तो पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाए, इतने कम मिलम लोग हैं, इतने जाहल लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि अमेरिका, कनाडा, दुनिया, यूरोप, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप, फॉर ईस्ट, कहाँ भी आप चले जाए दुनिया में, यूट्यूब पर बैठे हुए जर्नलिस्ट ही जर्नलिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि वो तो वो बात बता देते हैं जो उनको उदारा भी नहीं रोक सकता और जो वो किसी के लफाफे या लालच में है। मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना और आपने भी नहीं सुना होगा कि किसी यूट्यूबर को भी किसी ने पैसे दिए हों और उसने पैसे लेकर किसी की खबर चलाई। लेकिन इन साफियों, इन साफियों, इन काफियों, इन टाफियों के बारे में तो ये मशहूर है कि प्लाट भी हजम कर जाते हैं और पैसा भी इस हिसाब से लिफाफे में डाल के लेते हैं कि वो उसको बाथरूम में जाकर फिर गिनते हैं कि कितने नोट दिए गए हैं, 1000 के या 5-5 हजार के। तो नाजरीन, इनके बारे में क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, इनको सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आता था, महंगाई अगर नजर आती थी तो इमरान खान की नजर आती थी, और अब IMF से भीख मांगने पर ये इतने खुश नजर आ रहे हैं, शायद इनके हिस्से भी उसमें होंगे। और इस मुझे तो ये भी आज तक नहीं समझ आई नाजरीन, आप जरा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम IMF से कर्जा लेते ही क्यों हैं। क्या ये कर्जा अल्लाह देते के लिए होता है, या ये कर्जा आपके लिए होता है, मेरे लिए होता है, या फिर पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोगों के लिए होता है? नहीं, ये कर्जा तो एवन फील्ड में मकानात बनाने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, महंगी जायदादें खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस कर्जे को पूरी कौम उतारती रहती है। 1.5 अरब डॉलर रुपए से जो है ज्यादा, जो 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जा जो है पहली किस्त में मिलने वाला है। लेकिन जो पाबंदियां IMF चाह रही है वो इतनी सख्त है कि अवाम बां बां कर उठेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अवाम के ऊपर ये बोझ डालकर अपने लल्ले थल्लों पर ये सारी रकम खर्च की जाएगी, जहाज़ों के जहाज भरकर उम्रों और हज्जों पे भेजे जाएंगे और उसके बाद जो है उनसे अपने मकासद के लिए वोट लिए जाएंगे और फिर आने वाले इलेक्शन में धांधली करने के लिए भी पैसों की चूंकि जरूरत थी, इसलिए ये पैसा IMF से लिया जा रहा है। मैं ये सवाल फिर दोहराना चाहता हूं कि आपका तालीम का बजट लो है, आपका सेहत का बजट लो है, आपका जो है अवामी फलाह बहबूद का बजट लो है, तो आप पैसे क्यों उधार ले रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आती है कि क्या आप इतने गरीब हैं, आपके पास अपने पास इतनी दौलत नहीं है कि आप उसको अवाम पर खर्च कर सकें कि IMF के आगे हाथ फैलाते हैं। लेकिन IMF भी बड़ा सियाना है, शातुर दिमाग है, जिसको अंग्रेजी में फॉक्स माइंड कहा जाता है। और चूंकि वो गोरे हैं इसलिए उन्होंने ये भी बड़ा जरूरी समझा कि इमरान खान से मुलाकात की जाए। और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान ने किसी किस्म की गारंटी लेने आए थे, वो गारंटी मांग रहे थे कि इमरान खान साहब अगर आप गारंटी दें तो इनको पैसे देते हैं, लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है और सियासी अदम इस्तेकाम जब तक मौजूद रहेगा उस वक्त तक मैशत बेहतर नहीं हो सकती। बहुत बड़ा पैगाम है इमरान खान की जानिब से IMF के लोगों के लिए, और यूं लगता है कि पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त लेना शायद इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, एक और मैंने आज वीडियो देखी है जिसमें मियां शहबाज शरीफ एक तकरीब में एक बच्चे को बुलवा कर अपनी मशहूरी कर रहे हैं और वो बच्चा कह रहा है कि मैंने मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप किया था, गोल्ड मेडल्स लिए थे, मैं तंदूर पे रोटियां लगाता था, मियां शहबाज शरीफ ने मुझे लैपटॉप दिया
تو میں آج MAO کالج میں لیکچرر بن چکا ہوں۔ بھئی آپ یہ دیکھیں، جب آپ تندور پہ روٹیاں لگا کے ٹاپ کر گئے تھے، اور اس وقت تو میاں شہباز شریف نے آپ کی مدد نہیں کی، اور جب آپ ٹاپ کر گئے، آپ نے اپنا نام کما لیا، تو یہ بھی اپنی پبلسٹی سٹنٹ کے لیے آپ کے پیچھے آگے، اور انہوں نے آپ کو جو ہے پبلسٹی کا ذریعہ بنایا، اور آج پھر آپ کو نوکری ملنے پر پبلسٹی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ آپ ان سے یہ تو سوال پوچھیں کہ آپ پوچھتے نہیں ہیں نا، آپ بھی واہ 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 کرنا شروع ہو گئے کہ میاں صاحب کے آپ یہ پوچھیں یہ لیپ ٹاپ ہے کس کا؟ یہ لیپ ٹاپ تو آپ کا ہے، یہ لیپ ٹاپ تو میرا ہے، IMF کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جس کی بڑی رقم یہ اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر چکے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا چکے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل، تو اس میں سے تقریباً 2,000 روپے، 20,000 روپے کا، 50,000 روپے کا، 2 لاکھ روپے کا ایک لیپ ٹاپ انہوں نے آپ کو دے دیا، اور آپ رحیم یار خان میں جا کے آپ کے گھر کا وزٹ کیا، اس کی ٹی وی پہ بڑی کوریج۔ یہ تو انگلش طریقہ ہے پبلسٹی حاصل کرنے کا، تو آپ بھی جو ہے نا واہ واہ کرنا شروع ہو گئے، اور آپ تو اپنی محنت کے بل بوتے پر، آپ کا والد جو ہے جب روٹیاں لگایا کرتا تھا اس وقت کس نے آپ کی مدد کی؟ اللہ نے مدد کی، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بندوں کا شکر ادا نہ کریں۔ تو یہ ایک ناظرین ویڈیو چلائی جا رہی تھی اور بڑی تالیاں بجائی جا رہی تھی، میاں شہباز شریف کا بڑا کارنامہ، جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جن کو لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، جن کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے ہیں، جن کے بچے پڑھ ہی نہیں سکے سرے سے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ ایک بڑا سوال آج کے ویلاگ میں چھوڑ کر میں جا رہا ہوں۔ آپ اپنے کمنٹس میں اس سوال کا جواب ضرور دیں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور بن جائیں عمران خان کے بعد پاکستان زندہ باد۔